जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीर। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के मोक्ष द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें कि हम क्या चीज का वर्णन देख रहे हैं कि सम्यक ज्ञान का महत्व हम देख रहे हैं। उस सम्यक ज्ञान को हमें प्रकट करना है। वो सम्यक ज्ञान अगर प्रकट हो गया तो बाकी के सारे आचरण, सारी क्रियाएं अपने आप स्वतः होती चली जाएंगी। भगवान की भक्ति करने का परिणाम, जीवों की दया पालने का परिणाम, ये सारे भाव करने नहीं पड़ेंगे। सम्यक ज्ञानी जीव को स्वतः ये होते हैं। तो हम सम्यक ज्ञान की महिमा कल हमने देखी। उसके बाद देखा था सम्यक ज्ञानी जीव राजा होता है। फिर उससे जब बनारसी दास जी का मन नहीं भरा तो उन्होंने कहा सम्यक ज्ञानी जीव राजा क्या, सम्यक ज्ञानी जीव तो चक्रवर्ती होता है। तो ऐसे हमारे 7 नंबर के छंद पर हमारी चर्चा चल रही थी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार आपके साथ में। एक बार आप लोग तब तक छंद बोलिए, आपके पास जिनवाणी है तो उसमें से छंद बोलिए आप लोग। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सब लोग। कौन सा नंबर, 7 नंबर का? हाँ, 7 नंबर का छंद बोलिए। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती जिनके भरब मिति साधन है खंड थीति, ऋण से विभाव हरि पंकति पतन है। जिनके भगति को विधान एनो विधान, त्रिगुण के वेद मानो 14 रतन है। जिनके सुबुद्धि रानी चूरे महामोह वज्र, पूरे मंगलिक जे जे मोख के जतन है। जिनके पैमाने अंग सोहे जमू चतुरंग, तेई चक्रवर्ती तनु धरे पे अतन है। हाँ, क्या लिखा है? शायद स्क्रीन आज शेयर नहीं हो रही, देखती हूँ बीच में हो जाएगी चालू तो। हमने कल चर्चा प्रारंभ की थी कि चक्रवर्ती में क्या क्या गुण होते हैं और वही गुण सम्यक ज्ञानी जीव में होते हैं। चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है। आप लोग अपनी जिनवाणी में देखिए जब तक इसमें स्क्रीन शेयर हो तब तक। चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है और ज्ञानी 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझता है, 6 द्रव्यों को साधता है। जो जैसा है पुद्गल को पुद्गल रूप, जीव को जीव रूप, धर्म अधर्म आकाश काल 6 ही द्रव्यों को प्रॉपर तरीके से समझता है तो मानो उसने 6 खंड को ही जीत लिया है। क्योंकि वस्तु को सही समझने लगे, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ जीवन में नहीं होती है। जो जैसा है उसे वैसा समझने लगो, उससे बड़ी उपलब्धि इस जीवन में कुछ नहीं है। मतलब ये लौकिक जीवन में भी इस चीज को प्रयोग करके देख सकते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं। जो जैसा है उसे अगर हम वैसा मानने लगे, हमारे घर में क्रॉकरी हो और हम ये समझे कि क्रॉकरी का स्वरूप ही है ग्लास का, कोई कांच वाला ग्लास हो तो वो टूटे, हमें पहले से पता हो कि इसका स्वभाव ही टूट के गिरने का है और टूट जाने का है। अगर ये गिरा तो वो टूटेगा तो हमें दुख नहीं होगा। और हमें पता हो कि स्टील के बर्तन का स्वभाव है कि वो जोर से फेंक भी दो तब भी टूटेगा नहीं। तो अगर उसे स्वभाव हमें उस ऐसे ही किसी व्यक्ति का स्वभाव है, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का बेसिक स्वभाव पता हो कि इनका ऐसा स्वभाव है,
तो उतनी हमारे जीवन में शांति होती है। हम क्या समझते हैं, उसके स्वभाव को बदलने की कोशिश करते हैं, है ना। बच्चों का स्वभाव हो रात को लेट तक जागना, ये तो चलो एक स्थिति की बात हुई। बच्चे का जो भी स्वभाव है, कम बोलने का स्वभाव है समझो बच्चे का, और हम कोशिश करते रहे कि अरे ये मेहमान आए तो उनसे ज्यादा बात करे, ज्यादा बोले, तो हम दुखी होंगे। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, कम बोलने का है, या हमारे हस्बैंड का स्वभाव गुस्सा करने का है, अगर हम, ये मैं व्यवहार की बात बता रही हूँ, वास्तव में गुस्सा करना किसी का स्वभाव नहीं होता है, किंतु एक जनरल बात बता रही हूँ। अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे जीवन में शांति है, मतलब हमको जीवन में हमने जीवन जीत लिया समझो। तो वैसे ही सम्यक ज्ञानी जीव छह द्रव्यों के स्वभाव को जानते हैं, तो मानो उन्होंने छह खंड को ही जीत लिया है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद है विन से विभाव अरि पंक्ति पतन है, और विभाव के समूह को नष्ट कर देता है। जैसे चक्रवर्ती अपने एक भी शत्रु को जीवित नहीं रहने देता, वैसे ही सम्यक ज्ञानी जीव अपने अंदर में जो विभाव भाव हो रहे हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम, कल हम यहीं पर ही क्लास बंद हो गई थी कि महावीर को महावीर क्यों कहते हैं, कि उन्होंने कोई बड़े शत्रुओं को नाश नहीं किया, बहुत बड़े बड़े, किंतु जो हमारे अंदर में सबसे बड़ा शत्रु है राग द्वेष मोह, उसका नाश कर दिया है। इसलिए वो वीर ही नहीं महावीर कहलाए, है ना। इसलिए वो महावीर, वो अपने एक स्तुति में आती है ना, बिन आयुध ही प्रभु आपने मोह महातम को नाशा, मोह शत्रु को नाशा, मतलब कोई आयुध नहीं है आपके पास, किंतु जो सबसे बड़ा शत्रु तीनों लोगों का है मोह, उसे आपने नष्ट कर दिया है। तो ऐसे ही जो सम्यक ज्ञानी जीव है, उन्होंने अपने मोह राग द्वेष को नष्ट कर दिया है। मोह तो पूरी तरह नष्ट कर दिया है, और राग द्वेष नष्ट होने की प्रोसेस में है। तो ऐसा इन्होंने बताया कि उसे नष्ट कर दिया है चक्रवर्ती की तरह। दो बातें हुई। उसके बाद जिन के भगति को विधान एई नो निधान, नौ निधियां होती है चक्रवर्ती, जब चक्रवर्ती बनते हैं तो उन्हें नौ निधियां प्रकट होती है। ये यहाँ पर देखिए नीचे फुटनोट में आपके लिखा हुआ होगा नौ निधियों के नाम, एक दोहा जैसा लिखा हुआ है 1 नंबर। महाकाल असी मसी के साधन देत काल निधि ग्रंथ महान, मानव आयुध भांड न सरपस सुबग पिंगोला भूषण खान, पांडुक निधि सब धान्य देत कर शंख वाचित्र प्रदान, सर्व रतन रत्नों का दाता वस्त्र देत निधि पद्म महान। ये नौ निधियां जब चक्रवर्ती बनते हैं ना, तो ये नौ निधि प्रकट हो गई। तो जैसे सर्व रत्न नाम की निधि है, वो प्रकट हो गई, तो वो जितना रत्न चाहे उस निधि से बोले कि मुझे इतने करोड़ रत्न चाहिए, तो उनके पास उतने रत्न आ जाएंगे। ऐसे ये निधि मतलब खजाने उन्हें प्रकट हो जाते हैं, है ना। ये महाकाल असी मसी के साधन, महाकाल नाम की निधि है, उससे जितने उन्हें असी और मसी के साधन चाहिए, वो सब साधन उन्हें आराम से उस निधि से मिल जाएंगे। तो ये इस तरह की नौ निधियां उन्हें प्रकट होती है। तो वैसे ही सम्यक ज्ञानी जीव नव भक्ति को धारण करते हैं। 9 प्रकार की भक्ति सम्यक ज्ञानी जीव के होती है। कौन सी 9 प्रकार की भक्तियां होती है, तो उसका वर्णन 8वें नंबर के छंद में किया है। तो हम वहां से उसे पढ़ेंगे कि 9 भक्तियां कौन सी होती है। एक नवदा भक्ति वो भी होती है कि जो मुनिराज को पढ़ाते हैं, तब नवदा भक्ति से करते हैं ना, कि नवदा भक्ति हो तो ही मुनिराज आहार के लिए आते हैं। कौन सी होती है नवदा भक्ति, पता है? वो नवदा भक्ति, यहाँ पर 9 भक्ति दूसरी बताने वाले हैं, किंतु जब मुनिराज को आहार के लिए बुलाते हैं तो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले 1 मिनट में कोशिश करती हूँ वो
स्क्रीन दिखाई दे रही है ना अभी? तो इस तरह से 9 निधियां वो कौन सी होती हैं जो चक्रवर्ती, जब हम मुनिराज को आहार देते हैं तो नवदा भक्ति उसे कहते हैं। तो उसे सबसे पहली होती है पड़गाहन, पड़गाहना मुनिराज को। फिर उसके बाद उच्च आसन पर बिठाना, उच्चासन उसे कहते हैं। उसके बाद उनके चरण धोना उसे कहते हैं प्रक्षालन। फिर उनको प्रणाम करना और उनकी पूजा करना, 5 हुई है। उसके बाद है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। ये 9 प्रकार की भक्ति ऐसी जब मुनिराज को आहार देते हैं। अब हम कहें हम कहाँ मुनिराज को आहार देंगे, हमें कहाँ मुनिराज मिल रहे हैं, इसलिए क्यों इन नवदा भक्ति को याद करें। तो मन में अगर इच्छा हो तो मुनिराज आ भी जाएंगे। अब मुनिराज आ गए तब हम सोचे यार हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कैसे मुनिराज को आहार दें, है ना। तो इसलिए ये पता बेसिक चीज है, ये एक श्रावक का कर्तव्य है कि उसे नवदा भक्ति पता हो। कौन कौन सी है एक बार फिर से बोलते हैं। पड़गाहन, उच्च आसन, पहला पड़गाहन, उच्च आसन, उसके बाद उनके चरण प्रक्षालन, उसके बाद प्रणाम करना, उसके बाद पूजा करना, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। ऐसा बोलते भी हैं, आहार जल शुद्ध है ऐसा बोलते भी हैं। तो इस तरह से ये नवधा भक्ति होती है। ये मुनिराज के लिए है, किंतु यहाँ पर जो नवधा भक्ति के नाम है वो अलग है, उसकी चर्चा हम 8वें नंबर के छंद में करेंगे। तो यहाँ पर जैसे उसे 9 निधियां प्रकट होती है, ऐसे ही सम्यक ज्ञानी जीव को 9 प्रकार की भक्ति प्रकट होती है। फिर लिखा है त्रिगुण के भेद मानो 14 रत्न है। 14 रत्न प्रकट होते हैं चक्रवर्ती को। 7 होते हैं सजीव और 7 होते हैं निर्जीव। ये चक्रवर्ती बनते हैं तो इसके लिए उन्हें अलग से, जैसे ही चक्र रत्न प्राप्त होता है तो ये 14 रत्न अपने आप उन्हें प्रकट हो जाते हैं। तो ये 14 रत्न के नाम भी नीचे दिए हुए हैं। इसमें नीचे लिखे हुए हैं, फुटनोट में दिख रहे हैं आपको। ये इसमें नहीं आते हैं मेरे, इसमें स्क्रीन में आएंगे, एक सेकेंड में निकालती हूँ। ये जो ऊपर ये महाकाल, असीम असी के साधन, ये तो 9 निधियां थी। फिर 9 भक्ति के नाम आगे, ये चक्रवर्ती के 14 रत्न में 7 सजीव रत्न होते हैं और 7 अजीव रत्न होते हैं। तो ये 7 सजीव बताए हैं, दोहा है अपन पढ़ते हैं, 7 सजीव और 7 निर्जीव, ये 2 बताए हैं। बोलते हैं यहाँ से, सेनापति ग्रहपति थपित पुरोहित नाग तुरंग, वनिता मिली सातों रतन, हे सजीव सर्वं, चक्र छत्र असि दंड मणि, चर्म काकड़ी नाम, ये अजीव सातों रतन, चक्रवर्ती के धाम। ये ऊपर वाले में 7 सजीव और नीचे वाले में 7 निर्जीव बताए। इन्हें याद करना इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए है कि यह 14 प्रकार के रत्न चक्रवर्ती को प्रकट होते हैं। अब सम्यक ज्ञानी को कौन से 14 रत्न प्रकट होते हैं, तो लिखा त्रिगुण के भेद। त्रिगुण, त्रिगुण कौन कौन से 3 गुण हुए, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3। तो अब ये तो 3 हुए, इसके 14 कैसे हुए कि सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, कौन कौन सा, उपशम, छायिक और क्षयोपशम। औपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन, है ना, ये 3 दर्शन। फिर उसके बाद 5 ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 5 भेद कौन से होते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं। जब हम 8 भेद करते हैं तो वो ज्ञान सामान्य के भेद होते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। किंतु जब सम्यक ज्ञान के 5 भेद की बात आती है
तो उसमें जो ये मति ज्ञान, अगर अकेला मति ज्ञान बोल रहे हैं ना, तो वो समझना जो सम्यक दृष्टि को ज्ञान होता है वो मति ज्ञान, और जो हमें ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, मिथ्या दृष्टि को जो ज्ञान, किंतु बोलने में हम ऐसा ही बोलते हैं जनरली कि आपके पास कौन से दो ज्ञान है, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, किंतु वो वास्तव में सम्यक ज्ञान के भेद है ना। तो 3 सम्यक दर्शन के भेद, 5 सम्यक ज्ञान के भेद, और चारित्र के 6 भेद। कौन कौन से चारित्र 6 प्रकार का होता है ना? छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, संयमा संयम, है ना। तो इस और सामायिक, पहला सामायिक है। तो इस तरह से 6 प्रकार का सम्यक चारित्र। तो इस तरह से 14, टोटल 14 हो गए, 3 दर्शन के, 5 ज्ञान के और 6 चारित्र के। ऐसे 14 प्रकार की निधियां सम्यक ज्ञानी जीव को प्रकट होती है। ठीक है। इसके बाद है जिन के सुबुद्धि रानी चूरे महा मोह वज्र। अब उनकी जो अपन ने कल देखा था कि चक्रवर्ती को क्या करती है रानी चक्रवर्ती की, जब वो दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो वो अपने हाथ से रत्नों का चूरा करती है और उससे मांगलिक करती है, उससे रंगोली बनाती है, समझो, है ना। तो इतना बड़ा काम। तो वैसे ही इनकी कौन है पटरानी की सुबुद्धि, सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञानी जीव की पटरानी है, और वो किसका चूरा कर देती है? महामोह का चूरा करके मानो मोक्ष के लिए मांगलिक करती है। कितनी अच्छी उपमा दी है ना। सबसे बड़ा शत्रु, जैसे कल बताया था, रत्नों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रत्न कौन सा होता है? डायमंड होता है। सारे स्टोन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायमंड। वैसे ही हमारे शत्रुओं में 8 कर्मों में सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? कि मोह सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मोह नष्ट हो जाता है ना, तो बाकी के कर्मों को नष्ट करना नहीं पड़ता है, अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। क्या कहा? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इनका क्षय करना नहीं पड़ेगा। मतलब बहुत कम पुरुषार्थ है उनको क्षय करने में, बजाय उसके कि एक बार दर्शन मोहनी का क्षय कर दिया। ऐसे ही जब अपन 8 द्रव्य चढ़ाते हैं ना, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा द्रव्य हम चढ़ाते हैं? दीप। दीप होता है ना, दीप से, दीप क्यों चढ़ाते हैं? महामोह का अंधकार नाश हो, इसलिए मैं दीप चढ़ाता हूं। अब पहला तो जल है, जन्म मरण का नाश हो। तो जन्म मरण का नाश कब होगा? कि जब मोह का नाश हो जाएगा, है ना। क्रोध का नाश कब होगा? संसार ताप का नाश कब होगा? जब मोह का नाश हो जाएगा। अक्षय पद की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? कि जब मोह का नाश हो जाएगा, है ना। क्षुधा की का नाश कब होगा? कि जब मोह का नाश होगा। भगवान को क्षुधा आदि 18 दोष नहीं होते ना, क्षुधा तृषा आदि 18 दोष नहीं होते। तो पहले सबसे पहला काम क्या किया था उन्होंने? कि मोह का नाश किया था, तो उसके बाद अपने आप उन्हें भूख लगना ही बंद हो गई, है ना। 8 कर्म का नाश करने के लिए धूप चढ़ाते हैं। तो 8 कर्म का नाश कब होगा? कि सबसे पहले मोह का नाश होगा, तो बाकी के 8 कर्मों का भी नाश हो जाएगा। मोक्ष फल की प्राप्ति कब होगी? कि जब मोह का नाश होगा तो मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्य है मोह। मतलब जो अपन दीप चढ़ाते हैं, दीप नाम का द्रव्य सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारे मोह शत्रु का नाश होता है। तो इसी तरह यहाँ बताया कि सुबुद्धि रानी मोह का नाश करके मानव मोक्ष के लिए मांगलिक करती है। जिनके प्रमाण अंग सोहे चमू चतुरंग। चतुरंगी सेना होती है चक्रवर्ती के पास, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल और ऐसी 4 तरह की सेना होती है। तो वैसे ही सम्यक ज्ञानी के कौन सी सेना है? कि प्रमाण, नय, निक्षेप, इसका ज्ञान होना, ये उनकी चतुरंगी सेना है। क्योंकि सेना के द्वारा वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। तो नय, प्रमाण, निक्षेप, इनका ज्ञान होने से जीव
जिनवाणी में घुसने के योग्य होता है ना, भगवान की वाणी समझने के योग्य बनता है। तो ये प्रमाण नय निक्षेप आदि चतुरंगी सेना के समान है। तेई चक्रवर्ती तनु धरे पे अतन है। बस एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर है कि चक्रवर्ती तो शरीर को के सहित होता है, किंतु सम्यक ज्ञानी अपने आप को शरीर से रहित मानता है। ये एक बड़ा भारी डिफरेंस है कि चक्रवर्ती तो अपने आप को कि अरे मैं 6 खंड का राजा हूँ, शरीर के सहित है, ये इतना सुंदर शरीर मेरा है, ऐसा मानता है, किंतु सम्यक ज्ञानी जीव शरीर से रहित अपने को अनुभव करता है। इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर बनारसी दास जी ने चक्रवर्ती और सम्यक ज्ञानी जीव में समानता का किया, है ना। एक बार इसका अर्थ पढ़ते हैं। आरती जी पढ़िए इसका अर्थ। ज्ञानी जीव चक्रवर्ती के समान है, क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड पृथ्वी साधते जीतते हैं, ज्ञानी 6 द्रव्यों को साधते हैं। चक्रवर्ती शत्रु समूह को नष्ट करते हैं, ज्ञानी जीव विभाव परिणाम परिणति का विनाश करते हैं। चक्रवर्ती के नवनिधि होती है, ज्ञानी नव भक्ति धारण करते हैं। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, ज्ञानियों के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भेद रूप 14 रत्न होते हैं। चक्रवर्ती पटरानी दिग्विजय को जाने के अवसर चुटकी से वज्र रत्नों का चूर्ण करके चौक पूरती है। ज्ञानी जीवों की सुबुद्धि रूप पटरानी मोक्ष जाने का शकुन शकुन करने का महामोह रूप वज्र को चूर्ण करती है। चक्रवर्ती के हाथी घोड़े रथ पैदल ऐसे चतुरंगी सेना रहती है। ज्ञानी जीवों के प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण नय और निक्षेप होते हैं। विशेष यह है कि चक्रवर्ती के शरीर होता है, पर ज्ञानी जीव देह से विरक्त होने के कारण शरीर रहित होते हैं, इसलिए ज्ञानी जीवों का पराक्रम चक्रवर्ती के समान है। हाँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा, ज्ञानी जीव देह से विरक्त होने के कारण शरीर रहित हैं। अभी तो है, देह तो है उनके, किंतु देह से विरक्त हैं, है ना। देह तो है, शरीर तो है उनको अभी, किंतु शरीर से विरक्त हैं, इसका मतलब कह दिया कि उनके तो शरीर है ही नहीं। तो इस तरह से ये हमने वर्णन पढ़ा। 8वें नंबर का छंद है नव भक्ति के नाम। कौन कौन सी जो ये नव निधियां उसकी बताई थी और इनके नव भक्ति कौन सी होती है ज्ञानी जीव के, वो बोलते हैं एक साथ। श्रवण कीर्तन चिंतवन सेवन बंदन ध्यान लघुता समता एकता नौदा भक्ति प्रवान। कौन सी नौ भक्तियां होती है कि पहला है श्रवण। श्रवण का अर्थ है उपादेय गुणों को सुनना, मतलब किनके गुणों की बात है, ये दोनों दो तरह से इस भक्ति को लेना, एक जिनवर की भक्ति और एक आत्मा की भक्ति। दोनों मतलब दोनों ही ये नव भक्ति में दोनों तरह से लेना, निश्चय और व्यवहार से, कि आत्मा के उपादेय गुणों को सुनना या फिर भगवान के उपादेय गुणों को सुनना। उपादेय यानी जो ग्रहण करने योग्य है, ऐसे गुणों को सुनना, वह श्रवण है। कीर्तन, कीर्तन का मतलब होता है गुणों का व्याख्यान करना, उसे कहते हैं कीर्तन। चिंतवन मतलब गुणों का विचार करना। एक बार सिर्फ, और ये विचार हम कब कर सकते हैं कि कभी भी कर सकते हैं। गुणों का विचार करने के लिए हमें भगवान सामने नहीं चाहिए, है ना। विचार तो हम यहाँ घर पर बैठकर भी उनका विचार कर सकते हैं, उनके गुणों का। तो 3 हुए, श्रवण, कीर्तन, चिंतवन। सेवन मतलब गुणों का अध्ययन करना। वहां तो हमने गुणों को सुना था श्रवण में, किंतु यहाँ स्वयं से उन गुणों का अध्ययन करना। फिर वंदना करना मतलब गुणों की स्तुति करना, है ना। फिर ध्यान मतलब गुणों का विचार करना, है ना, गुणों का ध्यान करना, गुणों का स्मरण करना, उसे कहते हैं ध्यान। लघुता गुणों का गर्व नहीं करना, और समता मतलब सब पर समान दृष्टि बनाए रखना,
और एक और है एकता। एकता का मतलब है एक आत्मा को ही अपना मानना, शरीर आदि को अपना नहीं मानना, है ना, उसे पर मानना। तो इस तरह से ये 9 भक्तियां कौन कौन सी हुई? श्रवण, कीर्तन, चिंतवन, सेवन, वंदन, ध्यान, लघुता, समता और एकता। ये 9 प्रकार की भक्ति ज्ञानी जीव को प्रकट होती है। 9 प्रकार की भक्ति ज्ञानी जीव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर हुआ। इनके नाम याद करें तो बहुत अच्छा है, कोशिश करिए एक बार। श्रवण, कीर्तन, चिंतवन, सेवन, वंदन, ध्यान, लघुता, समता, एकता, यह 9 भक्ति प्रमाण, है ना। अगर छंद से याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। कोई भी चीज दोहे में याद करते हैं ना तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। फिर से बोलिए एक बार। श्रवण, कीर्तन, चिंतवन, सेवन, वंदन, ध्यान, लघुता, समता, एकता, 9 भक्ति प्रमाण, है ना। एक बार अर्थ बताइए बेला भाभी। श्रवण मतलब, अनम्यूट करिए। सुनना। हाँ, गुणों को सुनना। गुणों को सुनना, यहाँ हाँ गुणों से आ जाएगा। हाँ, हाँ। कीर्तन मतलब, मैं ही बताऊं। हाँ, हाँ, गुणों का व्याख्यान करना। व्याख्यान करना, वो कीर्तन हुआ। सुनीता भाभी, चिंतवन और सेवन। गुणों का विचार करना और गुणों का अध्ययन करना। वेरी गुड, गुणों का विचार करना और गुणों का अध्ययन करना। आरती जी, वंदन और ध्यान। गुणों का व्याख्यान ही आएगा वहां पे उस वापस, और हाँ, और गुणों का वापस नहीं, वंदना स्मरण करना, मतलब स्तुति करना। देखो, व्याख्यान और स्तुति करना। स्तुति में थोड़ा अंतर होता है। व्याख्यान यानी बोलना होता है, वो गद्य हुआ, और स्तुति करना यानी पद्य में स्तुति करना, ओके, है ना। हाँ हाँ। तो वो वंदना हुआ। और ध्यान मतलब, चिंतवन। हाँ, गुणों के, उनके गुणों का चिंतवन करना। मम्मी आप बताओ, लघुता और समता। लघुता मतलब आत्मा को ही अपना मानना। नहीं, अपने लघु रहना, उनके गुणों को गर्व नहीं, अपने गुणों का गर्व नहीं करना, प्राउड नहीं करना, वो लघुता। और समता मतलब, हाँ, एक सी दृष्टि रखना। हाँ, समभाव रखना। समता मतलब एक समान दृष्टि का रखना, उसे कहते हैं समभाव रखना, एक समान दृष्टि रखना, वो समता है। और एकता मतलब एक आत्मा को ही अपना मानना, शरीर आदि को पर मानना। ऐसी 9 भक्तियां सम्यक ज्ञानी जीव को होती है। अब यहाँ पर अगला छंद है, बहुत इंपॉर्टेंट छंद है ये, 9 नंबर का छंद। यहाँ से वापस हम समय सार ग्रंथ में प्रवेश कर गए हैं। ये कलश का पद्यानुवाद बिल्कुल बहुत कुछ सिमिलर है, जैसा अमृत चंद्र आचार्य देव ने कलश लिखा है, उसी के ही पूरे भाव इस छंद में लिखे हुए हैं। ज्ञानी जीवों का मंतव्य, ये ऐसा छंद है कि यहाँ पर समझ में आता है कि समय सार कहाँ से शुरू होता है, मतलब समय सार अन्य ग्रंथों से अलग क्यों है, वो इस छंद में देखने को मिलेगा। को अनुभवी जीव कहे मेरे अनुभव में, लक्षण विभेद भिन्न कर्म को जाल है, जाने आपा आपू करी आपू विषय, उत्पत्ति नाश ध्रुव धारा असराल है, सारे विकल्प मोसे न्यारे सर्वथा मेरो निश्चय स्वभाव यह व्यवहार चाल है। मैं तो शुद्ध चेतन अनंत चित मुद्राधारी, प्रभुता हमारी एक रूप तीन काल है। कितना अच्छा लिखा हुआ है ये छंद। को अनुभवी जीव कहे मेरे अनुभव में, कि कोई अनुभवी जीव जिसे आत्मा का अनुभव हो गया है,
जिसने आत्मा को एक्सपीरियंस कर लिया है। मतलब अनुभव से ज्यादा बड़ा प्रमाण इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहा? अनुभव से बड़ा प्रमाण इस दुनिया में कोई नहीं है। कानों सुनी बात कभी गलत हो सकती है, आंखों देखी बात कभी, आंखों से देखी हुई चीज कभी गलत हो सकती है, किंतु जो चीज आपने अनुभव कर ली है वो चीज कभी भी गलत नहीं होगी, है ना? प्रैक्टिकल करके देखना इसको जीवन में कि होता है कि नहीं, कि जिस चीज का हमें अनुभव हो जाए, हमने उस पर भरोसा, जैसे शक्कर मीठी है, हम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हमने उसे खाकर अनुभव किया है ना? आग गर्म होती है, ये हम क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं? क्योंकि हमारा कभी ना कभी आग से हाथ जला है खाना बनाते हुए, या कभी भी, तो हमें पूरा भरोसा है कि आग गर्म ही होती है। बच्चे को आग से डर क्यों नहीं लगता? वो ताती ताती भले बोलता रहे किंतु फिर भी आग के पास जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ उसे बोल बोल के रखा है आग ताती होती है, गर्म होती है, तो उसने सिर्फ हमसे सुन रखा है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए वो हम गरम बोले किंतु फिर भी उसके पास जाता है। और एक बार हाथ लग जाए ना, फिर जिंदगी भर उस आग के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है। तो यहाँ इतने बड़े प्रमाण की बात कह रहे हैं कि कोई अनुभवी जीव, सम्यक ज्ञानी जीव ये बात कह रहे हैं कि मैंने मेरे अनुभव से क्या जाना है, तो हम इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञानी भी एक जीव है और हम भी एक जीव हैं। तो जैसा वो अपने को अनुभव करते हैं, वो सही अनुभव करते हैं, वैसा हमें भी अपनी आत्मा को अनुभव करना चाहिए। तो ये एक लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अनुभवी जीव कहे मेरे अनुभव में, कि हमने अपने आत्मा के अनुभव में क्या देखा है, आत्मा को लक्षण विभेद भिन्न कर्म को जाल है। ये कर्म का जाल है, जो ये 8 कर्मों का जाल है, ये हमने अनुभव करके देख लिया है, इसे लक्षण से देख लिया है कि कर्मों का लक्षण अलग है और आत्मा का लक्षण अलग है। ये द्रव्य कर्म पुद्गल की रचना है और मैं एक चेतन द्रव्य हूँ, ऐसा लक्षण भेद हमने अनुभव करके विचार कर लिया है, अनुभव से जान लिया है। जाने आपा आपा को जू आपा करी आपू विषय, ये एक बहुत बड़ी समय सार ग्रंथ की विशेषता है कि इसमें 6 कारक के भेद से भी आत्मा को भिन्न बताया है। कि करने वाला, देखो ये इसका अर्थ यहाँ पर लिखा है कि वे अपने को अपने द्वारा अपने में जानते हैं, है ना? इसमें कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण, ये 4 प्रकार के कारक आ गए हैं। इसमें इसी मोक्ष द्वार में आगे 6 कारक की चर्चा बहुत विस्तार से आने वाली है, तो हम वहां से पढ़ेंगे कि कर्ता कारक मतलब एक ही है। ऐसा नहीं है कि मैं आत्मा और मुझे आत्मा का ध्यान करना है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो इसमें क्या विरोध है सुनीता भाभी? कि मैं आत्मा और मुझे आत्मा का ध्यान करना है, मतलब यहाँ पर 2 आत्मा खड़ी हो गई कि एक तो मैं आत्मा हूं और ये एक दूसरी आत्मा है और इस आत्मा का मुझे ध्यान करना है ना? तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा भेद नहीं है आत्मा में, मुझे अपने ही द्वारा, अपने में से, अपने ही आधार पर मैं हूं, है ना? मुझे आत्मा का ध्यान आत्मा से करना है। तो इसमें भी 2 चीजें हो गई कि एक आत्मा तो अलग है जिसका ध्यान करना है, और आत्मा से ध्यान करना है, मतलब एक साधन अलग है जिस साधन से मुझे आत्मा का ध्यान करना है। समझ में आ रही है बेला भाभी, सुनीता भाभी, बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं कि 2 आत्माएं हो गई। अगर ये 6 कारक भिन्न मानते हैं तो ये आत्मा अलग 6 ही चीजें भिन्न भिन्न हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसी भिन्नता नहीं है। ज्ञानी जीव क्या मानते हैं? वे आप अपने को अपने द्वारा अपना ही अनुभव करते हैं।
है ना। यह 6 कारकों से मैं भिन्न हूं, ऐसी चर्चा यहाँ तो एक लाइन में लिखा, किंतु जब गुरुदेव ने इस छंद की व्याख्या की तो उन्होंने 4-5 पेज में इस चीज को विस्तार से लिखा कि 6 कारक आत्मा के आत्मा में ही है, पर्याय से भी भेद नहीं करना। मतलब कि मैं तो आत्म द्रव्य हूं और मेरी पर्याय को आत्मा का ध्यान करना है। फिर से सुनना, क्या कह रही हूं कि मैं तो आत्म द्रव्य हूं और मेरी पर्याय को आत्मा का ध्यान करना है। अपन बोलते हैं ना, मैं द्रव्य से तो एकदम शुद्ध हूं, किंतु पर्याय मेरी मलिन है, पर्याय में मैं संसारी हूं, द्रव्य से तो मैं भगवान के समान हूं, शुद्ध हूं। तो यहाँ पर इतना भेद भी नहीं रखना है कि पर्याय को द्रव्य का आश्रय लेना है। इसमें भी 2 हो गए, विकल्प हो गए। यहाँ पर 2 मात्र का त्याग कर रहे हैं कि मुझे अपना ही ध्यान करना है। अब मैं अगर ये शब्द भी बोलूंगी ना, मुझे अपना ध्यान करना है, तो भी 2 चीजें हो गई कि एक तो मुझे हो गई, मुझे, और एक किसी का ध्यान करना है, वो वस्तु। बोलने में ऐसा भेद आता है, किंतु अनुभव के समय ऐसा कोई भेद नहीं होता ना। इसमें कल अपन करेंगे 6 डाला में भी, 6ठी ढाल में बहुत विस्तार से इस जहां ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प भेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, है ना। ध्यान करने वाला ध्याता और इसका ध्यान करना, ऐसे भेद भी जहां नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा कि ये 6 कारक भी जिसमें नहीं है, और उत्पत्ति मतलब अन्य द्रव्य नहीं है, आत्म द्रव्य ही है, और उत्पत्ति नाश और ध्रुव धारा असराल है कि उत्पत्ति और विनाश द्रव्य पर्याय में होता है ना। उत्पाद और व्यय ये पर्याय में होता है, और ध्रुव ये द्रव्य रहता है। तो ऐसी धारा प्रवाह जिसमें बहते हैं, उन्हें पर्याय और द्रव्य का भेद भी जिसे नजर नहीं आता, ऐसा अनुभव का काल होता है। इसकी अभी समय हो गया है, मैं जल्दी में इसको लेना नहीं चाहती हूँ, तो अभी अपन ये 4 लाइन का ही अर्थ करते हैं। 4 लाइन का अर्थ कल करेंगे। तो वापस से एक बार देखते हैं कि कोई अनुभवी जीव अपने अनुभव से क्या देखता है कि हम आत्म स्वभाव को अन्य जो ये कर्म के जाल हैं, उन्हें लक्षण से भिन्न समझते हैं, भिन्न मानते हैं, और अपने को अपने द्वारा अपने में ही जानते हैं, और जिसमें द्रव्य की उत्पाद व्यय और द्रव्य ये 3 धाराएं भी जिसे भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देती, वो तीनों भी एक रूप दिखाई देता है, ऐसा आत्मा का अनुभव होता है। इस तरह से यहाँ पर चर्चा हुई। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं एक बार। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नय अंजन से लोचन खोलो। जय जिन